નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં એકમ કસોટી 2025માં સોલ્યુશન લઈને આવી ચૂક્યા છીએ. તેમાં મિત્રો આપણે શું જોવાના છીએ આ વિડીયોમાં? તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6નું હિન્દી વિષયનું એકમ કસોટી પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તારીખ આપણી કેટલી રહેશે? તારીખ રહેશે 18/1/2025. કુલ ગુણ રહેશે 25 ગુણનું પેપર રહેશે. કેટલા ગુણનું રહેશે? 25 ગુણનું પેપર રહેશે. આમાં આપણે ઘણા ક્વેશ્ચન લીધેલા છે, તો કુલ 70 ગુણનું પેપર થશે. પણ તમારે તો 25 ગુણનું પૂછાવાનું છે. આપણે આઈએમપી ક્વેશ્ચનો કવર કરવાની કોશિશ કરી છે. તો સાહિત્ય તમે પૂરેપૂરું પેપર સોલ્યુશન જોજો. ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. શું ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મિત્રો, આપણે હવે સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. प्रश्न नंबर 1 से निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. तो पहलू से नेपोलियन कैसा इंसान था? तो नेपोलियन कैसा इंसान था તેમાં આપણો આન્સર છે અનૂઠા इंसान था. શું જવાબ રહેશે? ડી, अनूठा इंसान था. તો નેપોલિયન कैसा इंसान था? अनूठा इंसान था. બીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે એનો જવાબ પણ અહીંયા આપેલો છે. જો બીજા नंबर से कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? तो कौमुदी के पिता से किसकी नीलामी करा रहे थे? તેમાં આપણો આન્સર રહેશે मानपत्रों की नीलामी करा रहे थे. કે નહીં? मानपत्रों की नीलामी करा रहे थे. તો જવાબ આવશે સી, मानपत्रों. પછી से આગળનું निम्नलिखित रिक्त स्थानों की प्राप्त कीजिए. तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों की प्राप्ति कीजिए. तीसरा नंबर से वहाँ खाली जगह नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया. तो यहाँ जवाब आवश्य वहाँ बड़गरा नाम के गांव की में सभा का आयोजन किया गया. चौथा नंबर से गांधी जी उपस्थित बहनों से क्या खाली जगह की भीख मांगी? तो गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी. પછી से 5वां नंबर क्वेश्चन गांधी जी ने खाली जगह से कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा. 6ठा नंबर से खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं, तो देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं. પછી से सही वाक्यांश सुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. तो 7वां नंबर से माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि તેમાં આપણો જવાબ આવશે माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि उसने माँ को सच सच बता दिया था. तो जवाब શું આવશે? माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि माँ ने नेपोलियन से और माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि उसने माँ को सब सच बता दिया था. પછી છે 8મા નંબરનું ભાષણ સમાપ્ત કર ગાંધીજી. તેમાં આપણો જવાબ હશે ભાષણ સમાપ્ત કર ગાંધીજી भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे. પછી છે 9મા નંબરનું ગાંધીજી ने कौमुदी के તેમાં શું જવાબ આવશે? ગાંધીજી ने कौमुदी के त्याग को सच्चा आभूषण बताया. તો એમાં જવાબ આવશે बी जवाब આવશે. ब જવાબ આવશે. શું? त्याग को सच्चा आभूषण बताया. પછી से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए. 10वां नंबर से नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो लड़की के अमृत खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था. नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया. गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था. 12वां नंबर क्वेश्चन है गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा. हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है. પછી से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? તમારા જવાબ જોઈ લેવાનો છે સાહિત્ય. निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए महात्मा गांधी और देश प्रेम. તો આના જવાબ તમારે પોઝ કરીને સાહિત્ય વાંચી લેવાના રહેશે. સાહિત્ય જોઈ લેવાનો જવાબ. ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો સાહિત્યના જવાબ તમે ટીક કરી લો. પછી આગળના ક્વેશ્ચન છે 16મા નંબરનો निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए इंसान अनूठा कब कहलाता है? तो निम्नलिखित विषय पर चर्चा करवानी છે इंसान अनूठा कब कहलाता है.
આના જવાબ તમે જોઈ લો। निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? તો આના જવાબ તમારે સાહિત્ય જોઈ લેવાના રહેશે। પછી આ પણ સાહિત્ય વાંચી લેજો। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 18वां नंबर से दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? तो दुश्मनी से हमें खुद को, बच्चे को, धन के, पड़ोसी को, तो खुद के खो जाने का डर है। जाने कैसे ये खाली जगह धमी है? तो धरती धमी है। શું જવાબ આવશે આમાં? 19મા નંબરમાં બી જવાબ આવશે। પછી से सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। हम सभी को खाली जगह, तो हम सभी को जवाब રહેશે અહીંયા। हम सभी को खुशियों के फूल बांटे એવો એમાં જવાબ રહેશે। પછી છે 21વાं નંબરનું ईश्वर की रचना का खाली जगह है, तो ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। શું છે? ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए નો જવાબ રહેશે। પછી છે निम्नलिखित रिक्त स्थानों की प्राप्ति कीजिए। 22वां नंबरનું છે मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, खाली जगह शाम को खेल सकूं। तो मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली कि ताकि शाम को खेल सकूं। 23वां नंबरનું છે अध्यापक रुक गए, खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। તેમાં આપણો જવાબ આવશે अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। પછી से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। कवि प्रभु से कैसा जल बहाने की प्रार्थना करते हैं? क्यों? तो कवि प्रभु से करुणा का जल बहाने की प्रार्थना करते हैं जिससे सभी लोगों की मन पूरी तरह पवित्र बन जाए। એનો જવાબ આવી રીતે ટીક કરી લેવાનો રહેશે। પછી છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? क्यों? सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो આનો જવાબ સાહિત્ય ટીક કરી લેજો। પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સચ્ચા તો જૂઠા। આગમનનું શું થશે? પછી આરંભ તો અંત, સચ્ચા તો જૂઠા તો આવી ગયું। પછી આપણે તો જન્મ તો મૃત્યુ, વિજય તો પરાજયનો જવાબ તમારે દેવાના રહેશે બાકીના। કહાવત કા અર્થ તો કહાવતના અર્થ સાહિત્યના જવાબ જોઈ લેવા, પુષ્કઈને જોઈ લેજો। પછી આ બધા ક્વેશ્ચનના સમાનાર્થી રોશનીનું તમારે પ્રકાશ, જલ તો જળનું પાણી થશે મિત્રો। મમતા, પ્રેમ, સ્નેહ, નેક તો અચ્છા, સચ્ચા, પવિત્ર। આ બધા માહિતી તમારે સાહિત્ય પોઝ કરીને વાંચી લેજો અને જાતે કરવાનું રહેશે। તો મિત્રો પેપર સોલ્યુશન એન્ડ કરીએ છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।